स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, ये जो वीडियो हमने आप लोगों के लिए लाए हैं, इसके अंदर हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो या यूट्यूबिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, अपने चैनल को ग्रोथ देना चाहते हो, तो कैसे आप नए नए टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और वो टॉपिक्स जो लोगों को पसंद है, पब्लिक को पसंद है, आप ढूंढ सकते हो और उसके ऊपर आप अपने चैनल पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो कि आपको बेनिफिट दे सकती है, और वाकई अगर वो आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से और हमने जो ग्रोथ करी है और जो हमारे संग जो कनेक्टेड हैं यूट्यूबर्स, उन सब के एक्सपीरियंस से और बहुत सारी नॉलेज को गैदर करके मैंने वीडियो बनाया है, तो पूरा देखिएगा ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। दोस्तों, पहला तरीका YouTube के टॉपिक देखने का। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ई मैगजीन्स या नॉर्मल जो मैगजीन्स अगर आपके पास आती हैं, ऑफिस में, घर पे मैगजीन्स आती हैं, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, इनका आपको यूज़ करना है, आपको डेली रीड करना है। मगर जो आपका नीश है, जो चैनल आपसे जिससे रिलेटेड है और आप जिसके ऊपर कंटेंट बनाते हो, सिर्फ उसी से रिलेटेड रेगुलर आप अपने मैगजीन्स को, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स को रेगुलर पढ़ो, ताकि आप लोगों को वहाँ से मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किसके ऊपर ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चल रही हैं, उसके अलावा वहाँ से आपको जब पढ़ते हो तो खुद ही कुछ आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि इस चीज़ के ऊपर आप ये क्रिएट कर सकते हो, ये अभी तक मार्केट के अंदर नया है, या मैं इसको इस तरीके से लेकर आऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। मगर ये आइडियाज़ का बात है जब चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हो, पढ़ते हो और रेगुलरली आप नई नई चीज़ें जानते हो, तो वो सब चीज़ें रीडिंग से आएंगी, और रीडिंग के सोर्सेज मैंने आपको बताया आप कैसे कर सकते हो। तो ये पहला रास्ता है दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों, कि आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो ऑडियंस हैं उनकी क्या नीड है, वो क्या देख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, और वो कैसे जाने, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो आपका चैनल है वो जिस नीश से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कुछ बहुत ही फेमस चैनल्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक कनेक्टेड होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि Quora.com है, वहाँ पर लोग जो आपके नीश से रिलेटेड हैं, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अगर अपने नीश से रिलेटेड देखोगे तो लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स वो बता रहे होते हैं, जिसके उनको सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल्स पे R&D करना पड़ेगा, उनके वहाँ पर लोग उनसे ऐसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स है, वहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपका अगर चैनल नया है तो हो सकता है कमेंट्स कम हो, बट अगर आपका चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वही आप लोगों को बताते हैं कि हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सभी के लिए प्रॉब्लम होती है और सबको उनके सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्लेटफॉर्म है Quora और इसके जैसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी या नीश से जुड़े हुए होते हैं और रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहाँ से भी आपको इनपुट लेना चाहिए। तो ये सारी जगहों से जब आप एक्चुअल में वो जो जूस होता है उसको जब निकालोगे कि यहाँ जनरली लोग इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर जब आप वीडियोस लेकर आओगे, कंटेंट लेकर आओगे, तो पब्लिक अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी, आपको खुद उसका वैल्यू पता लगेगा जो आप मेहनत कर रहे हो। तीसरा तरीका दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल है, जो कि है कि आपका जो चैनल है उससे रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं जो वाकई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो मान लो अगर आपने अपने 5-10 ऐसे कॉम्पिटिटर चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन उनका ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो वाकई अच्छा कंटेंट देते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनसे इंस्पायर होना कोई गलत बात नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप अपने नीश से रिलेटेड और अपने कॉम्पिटिटर्स जो भी क्वालिटी कंटेंट देंगे, अगर सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे, तो आप रेगुलर अपडेट रहोगे कि क्या नया आ रहा है, किस तरीके की वो क्वालिटी दे रहे हैं, कैसे डिलीवरी कर रहे हैं, क्या कंटेंट बता रहे हैं। तो आप भी
उन टॉपिक्स को और बेहतर तरीके से मेहनत से और ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट से लेके अगर आप उस टॉपिक को लेकर आओगे, वीडियो बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, तो हो सकता है वो कंटेंट या वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे। और क्योंकि जो पब्लिक है वो उन यूट्यूबर्स को या आपको फॉलो करती है, तो अगर कोई क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं से गेन हो रहा है और आपको एक आइडिया लग रहा है और उस पर आप और ज़्यादा मेहनत करके बेहतर क्वालिटी के संग, मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपके 3 कॉम्पिटिटर्स ने या यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, अब किसी ने अपने हिसाब से बनाया, दूसरे ने अपने हिसाब से बनाया, तीसरे ने अपने हिसाब से बनाया, तो आपको क्या देखना है, उन सब चीज़ों को अच्छे से R&D करना है, सुनना है, पढ़ना है, जो ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं होता सबके हर पॉइंट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं, रेलिवेंट होती हैं, उनमें से आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें लेनी है और ख़ुद भी मेहनत करके एक्स्ट्रा जो लोगों ने नहीं बताया, जो काम की चीज़ है उसको बता के एक कंप्लीट लोगों को ट्यूटोरियल्स देने हैं, ताकि आप ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, क्योंकि लोगों को एक ही वीडियो में अगर उन सब की बातें पता लग रही हैं जो कि उनको अलग अलग 3 वीडियो में पता लग रही हैं, तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि इसकी वीडियो हम देखते हैं, इसमें कंप्लीट नॉलेज होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये बहुत छोटी छोटी बातें ज़रूर आपको लग रही होंगी, मगर इन छोटी बातों के ऊपर, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर मेहनत करके, R&D करके, अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करके आप अमेजिंग रिजल्ट लेकर आ सकते हो। चौथा तरीका दोस्तों, कि आप लोग अपने नीश से रिलेटेड, अपने सेक्टर, इंडस्ट्री जिसके ऊपर आपका यूट्यूब चैनल काम करता है, उससे रिलेटेड न्यूज़लेटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करो। उसके अलावा दोस्तों, जो भी आपका ये वेबसाइट्स होता है, आपका ऐप्स होते हैं जो आपके नीश से रिलेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को, वेबसाइट्स को फाइंड आउट करो और उनको देखो, उस पर R&D करो और उन पे अगर कोई मान लीजिए सब्सक्रिप्शन है या उनके कोई नोटिफिकेशंस हैं या उनके संग आप मेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, तो कैसे भी आप उन वेबसाइट्स की लिस्ट बनाओ, ऐप्स की लिस्ट बनाओ और अलग अलग रिनाउंड जो आपके नाम है, जो आपके नीश के अंदर, उनको न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करो, ताकि वहाँ से रेगुलर बेसिस पे आपको लेटेस्ट कंटेंट आए, ट्रेंडिंग जो अभी चल रहा है वो आपको पता लगे और आपके पास एनएफ डाटा और कंटेंट हो बनाने के लिए, अपने चैनल के लिए। और दोस्तों, ये जो 5वां तरीका है, ये जो अभी तक आपने चारों पॉइंट्स में चीज़ें समझी, सीखी कि किस किस तरीके से आप YouTube के ऊपर टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो, नए से नए ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आ सकते हो, मगर ये जो ट्रिक मैं आपको 5th पॉइंट में बता रहा हूँ, ये उन सब चीज़ों का यूज़ करके कैसे आप तेज़ी से ग्रोथ पा सकते हो, ये उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बिकॉज ये चीज़ें हमने भी ट्राई करी हैं और हमसे कनेक्टेड बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस शो करते हैं, उन्होंने भी करी हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास इतना सारा कंटेंट, इतने सारे आइडियाज़ आ जाएंगे आपके नीश से रिलेटेड, अब यहाँ पर जो 5th पॉइंट है वो ये ट्रिक है कि आप लोगों को उसी कंटेंट को एक यूनिक वे में कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप लोगों को एंगेज करोगे, किस तरीके से आप उसके अंदर कुछ हटके ऐसा लेकर आओगे जो कि क्रिएटिविटी कहते हैं जिसको, क्योंकि कंटेंट बताना, लाना वो सब कर रहे हैं, मगर अगर उसमें कोई क्रिएटिविटी ला रहा है, उसमें अपनी ऑडियंस को रेगुलर एंगेज करके रख रहा है। कई बार क्या होता है, ऑडियंस देख रही है, बोर हो गई और वो चली गई, मगर आपको एंगेजिंग फैक्टर रखना है, आपको उसके अंदर इंटरेस्टिंग और अपनी तरफ से फैक्ट्स जोड़ने हैं और उसको आपको इंफॉर्मेटिव के साथ साथ एंटरटेनिंग बनाना है, ताकि ये जो चीज़ें दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, अगर आपके संग कोई ज़्यादा उस पर आके देखेगा और जुड़ेगा, तो क्यों जुड़ेगा कि आप ज़्यादा एंगेजिंग हो, इंफॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो और आप कुछ हमेशा नया लाते हो। तो ये 5वीं चीज़, जो इतनी आप मेहनत करोगे, इतने तो टॉपिक्स लाओगे, अगर आपने ये तड़का जिसको कहते हैं, अगर आपने एंटरटेनमेंट का, इंफॉर्मेशन का, एंगेजमेंट का, क्रिएटिविटी का अगर तड़का लगा दिया, तो आप अपनी ग्रोथ और अपने चैनल को एक अलग ही लेवल पे लेकर जा सकते हो। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना। मेहनत का काम ज़रूर है, मगर रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और इससे सिर्फ ऑडियंस आपके संग नहीं जुड़ती है, आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, पैसा मिलता है, व्यूज़ मिलते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है और लोग आपकी कदर और वैल्यू करते हैं। दोस्तों,
ये चीज़ों को अप्लाई करना। और अगर आप यूट्यूबिंग के अंदर और डीप में सीखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, आगे कैसे कमाएं और बहुत सारे रास्ते देखना चाहते हो, तो हमारा दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स भी है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहाँ से प्रैक्टिकली कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो और उसको ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो। लेटेस्ट कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, कंप्लीट 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग आप उससे सीख सकते हो। और दोस्तों उसके साथ साथ अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज चाहिए तो वो भी हमारी वेबसाइट marketingfundas.com में जाके आप अवेल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।